हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन सा टॉपिक पढ़ना शुरू किया था कल आपने? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म के समापन पर क्या क्या पोजीशन हो सकती है, क्या क्या स्थिति बन सकती है फर्म के समापन पे, वो अपन पढ़ रहे थे। तो फर्म के समापन पर जो है आपके बिजनेस बुक्स क्लोज करनी है, बिजनेस बुक क्लोज करनी है आपकी। और बिजनेस बुक्स क्लोज करने के लिए आपको जो है क्या क्या स्टेप उठाना है। फर्म की बुक्स क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो जो है रिलेशन अकाउंट यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्म की जो एसेट्स बिकी है और जो लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है उससे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, उस रिलेशन प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के रिलेशन अकाउंट को यूज़ करते हैं अपन। तो फर्स्ट एंट्री क्या करता है, एसेट्स ट्रांसफर की। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 3 पार्टनर आपके पढ़िए वापस, पार्टी, त्रिपाठी एंड चौपाटी। There are 3 partners, party, triparty and chowpatty are the partners having profit loss ratio in 3:2:1. अच्छा, माइक फिर रह गया। अरे यार, सही। हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कल नया टॉपिक शुरू किया था अपन ने, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म की वाइंड अप हो गया, तो फर्म के बिजनेस वाइंड अप के बाद अपन क्या करते हैं, बिजनेस बुक्स क्लोज करते हैं आप। और बिजनेस बुक क्लोज करने के लिए रिलेशन अकाउंट को यूज़ करते हैं आप। तो बिजनेस बुक क्लोज करने के रिलेशन अकाउंट का सहारा लेते हैं आप। और रिलेशन अकाउंट जो बनाएंगे आप, उस रिलेशन अकाउंट के लिए जो है आपके पास जो है उस रिलेशन अकाउंट के लिए सिंपली जो है आप सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करते हैं रिलेशन अकाउंट के लिए, रिलेशन प्रॉफिट फाइंड करना। दैट मीन्स एसेट सोल्ड और लाइडीज पेमेंट से कितना लॉस प्रॉफिट और उससे कैलकुलेशन करने के लिए जो रिलेशन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट और सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करते हैं आप। तो इस मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 पार्टनर है आपकी, पार्टी, त्रिपाठी एंड चौपाटी आर पार्टनर सेइंग रेशियो इन लॉस रेशियो इन 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर, एक तो पार्टी है, दूसरा त्रिपाठी है, तीसरा चौपाटी है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 3:2:1 है। द पार्टनरशिप वाज टू बी डिजॉल्व इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर की डेथ होने के बाद, किसी भी पार्टनर की डेथ होने के बाद पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। किसी भी तीनों में से किसी भी पार्टी, त्रिपाठी, चौपाटी, तीनों में से डेथ होगी, किसी एक की डेथ हो गई, फर्म वाइंड अप हो जाएगी आपके। फर्म के वाइंड अप का आपने रजिस्ट्रेशन पास किया है। नेक्स्ट, चौपाटी डाइड ऑन 31 मार्च। चौपाटी की डेथ हो गई आपकी 31 मार्च को। ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज अंडर। और फर्म की बैलेंस शीट जो है उसमें पार्टी की कैपिटल कितनी है 8415, त्रिपाठी कितनी है 5916, रिजर्व 3600, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4982। सन्ड्री एसेट्स है बैलेंस शीट में 6750, सन्ड्री डेटर्स है 3415, 3415, BR 2518, स्टॉक 4516। चौपाटी कैपिटल कितनी है 2500 रुपये, डेबिट बैलेंस। कैश सेट बैंक में बैलेंस कितना पड़ा, कैश प्रेजेंटली 3214। अब वो लिखता है कि बैलेंस शीट के बाद द लाइव्स ऑफ द पार्टनर्स वर इंश्योर्ड सर्वली फॉर पार्टी 10,000, त्रिपाठी 5,000, चौपाटी 6,000। तीनों पार्टनर की अलग अलग लाइफ पॉलिसी ले रखी है, सेपरेट पॉलिसी ले रखी है। पार्टी की जो है कैपिटल के हिसाब से उसकी पॉलिसी कितनी ले रखी है, उसकी लाइफ पॉलिसी ले रखी है 10,000 की फर्म ने। त्रिपाठी की जो कैपिटल है उसके हिसाब से 5,000 ले रखी है, चौपाटी की कैपिटल है उसके हिसाब से 6,000 ले रखी है। द प्रीमियम बाद 400 पीरियड अकाउंट। फर्म उसका प्रीमियम चुकाती है तीनों पॉलिसी का, और फर्म के लिए वो बिजनेस एक्सपेंसेस माने जाते हैं आपके। फर्म के लिए वो बिजनेस एक्सपेंसेस मानते हैं तीनों के आपके। ऑन द डेट ऑफ द चौपाटी डेथ द सरेंडर वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिसीज वाज 30% ऑफ सम इंश्योर्ड। चौपाटी की डेथ हो गई, तब इंक्वायरी की कि पार्टी और त्रिपाठी की अगर फर्म पॉलिसी बंद करती है, क्लोज करती है, तो फर्म क्लोज करती है, सरेंडर करती है किसकी, पार्टी और त्रिपाठी जो सर्वाइविंग पार्टनर है, जो लिविंग पार्टनर है। तो जो सर्वाइविंग लिविंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, उनकी पॉलिसी बंद करते हैं। तो कितना पैसा मिलता है पॉलिसी अमाउंट का, जो पॉलिसी सम इंश्योर्ड अमाउंट है इसका 30% सरेंडर वैल्यू पे करने के लिए एग्रीड है इंश्योरेंस कंपनी आपको। 30% ऑफ सम इंश्योर्ड अमाउंट
ये सरेंडर वैल्यू है प्रेजेंटली, कब आपके चौपाटी की डेथ हुई उस दिन। इंक्वायरी की इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देने के लिए तैयार है, चौपाटी की जिस दिन डेथ हुई उस दिन इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि फर्म को वो 30% ऑफ सम इंश्योर्ड अमाउंट का 30% देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, उसके बाद in the course of relation it was found that a liability of 1500 for the purchase of the goods had been omitted from the balance sheet and the goods have been included in the value of stock। तो आपके पास जो है 1500 रुपये के गुड्स परचेज किया हुआ है आपके सप्लायर से। उस सप्लायर से जो गुड्स परचेज किया उसके आपने एंट्री पास नहीं की परचेज गुड्स की, परचेज की एंट्री पास नहीं की आपने, तो यू फॉरगेट द एंट्री ऑफ परचेज, परचेज की एंट्री पास करनी भूल गए आप। तो अब परचेज के एंट्री पास करना भूल गए, बैलेंस शीट में आपने इसको, बैलेंस शीट में स्टॉक तो जरूर शामिल कर लिया, जो खरीदा ना स्टॉक उसको इंक्लूड जरूर कर दिया है, इस स्टॉक वैल्यू में शामिल है। स्टॉक कितना आपके पास, आपके पास स्टॉक है ना 4,516, 4,516, 4,516, इसमें ये 1500 रुपये का स्टॉक परचेज शामिल है, लेकिन क्रेडिटर्स में शामिल नहीं है, क्रेडिटर्स में लायबिलिटी शामिल नहीं है, क्रेडिटर्स में लायबिलिटी शामिल नहीं है, स्टॉक में ये 1500 रुपये का स्टॉक शामिल है आपके। फिर आते हैं आगे, उसके बाद BR, सेकेंड पॉइंट, दैट द BR अमाउंटिंग टू ₹3,500 which were discounted by the bank from the bank and restored and provided to valueless। फर्म ने एक लेटर से BR प्राप्त हुआ है पेमेंट में, लेटर से BR प्राप्त हुआ है फर्म को, लेटर से BR प्राप्त हुआ है फर्म को कितने रुपए का, आपके 3,500 रुपये का। जिस लेटर से BR प्राप्त हुआ वो लेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, ये डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। फर्म ने ये बिल बैंक से डिस्काउंटेड कराया था, फर्म ने बिल किससे डिस्काउंट करा लिया, बैंक से पैसे ले लिए उधार, बिल मोर्गेज रखकर 3,500 रुपये ले लिए फर्म ने। बैंक ने नोटिस दिया उस डेटर्स को, तो डेटर्स ने कहा साहब मैं तो दिवालिया हूँ, आप भी आ जाओ कोर्ट में। ठीक है, बैंक को समझ में आ गया कि ये तो जिस डेटर्स का बिल एक्सेप्टेड हो तो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो फिर बैंक ने क्या किया है, इस फर्म को, पार्टी त्रिपाठी चौपाटी की फर्म को जो है नोटिस दिया कि आपका डेटर्स तो इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी संपत्ति से एक पैसा भी नहीं मिला, वैल्यूलेस लिखा हुआ है, एक पैसा नहीं मिल रहा है। अब आ जाइए आप, आपका बिल डिस्काउंटेड है, आप 3,500 रुपये चुकाइए। द फर्म हैज़ टू पे, द फर्म हैज़ टू पे 3,500 रुपीज द डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम द बैंक। फर्म को चुकाना पड़ा 3,500 रुपये, क्योंकि फर्म ने बिल डिस्काउंटेड किया है, द फर्म हैज़ टू पे। फिर द पार्टी एग्री टू टेक ओवर द गुडविल ऑफ फर्म 2,500 रुपीज। तो पार्टी ने जो है गुडविल के फर्म को कितनी 2,500 रुपये में खरीदी है। पार्टी ने कहा कि फर्म की गुडविल मैं खरीदूंगा, मार्केट वैल्यू पूछ लो आप, मार्केट वैल्यू जो है उससे बराबर पैसा दे दूंगा। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2,500 रुपये में पार्टी ने खरीदी है गुडविल 2,500 रुपये में। नेक्स्ट, द बिल्स रिसीवेबल वर रिटायर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर फॉर ₹2,400। ये जो BR है, कितना BR 2,518, इसको बिल एक्सेप्टेड 2,518 में से कितने पैसे मिले, इसके 2,400 रुपये रिलाइज हुए, कितने हुए 2,400 रुपये इसके रिलाइज हुए। ठीक है, आइए आगे, द रिमेनिंग एसेट्स रिलाइज 11,500, बाकी सन्ड्री एसेट्स कितने में रिलाइज हुई 11,500। द एक्सपेंस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड ₹600, रिलेशन एक्सपेंसेस जो है ना फर्म को बंद करने में जो खर्च हुआ है डिजोल्यूशन के समय 3-4 महीने में जो फर्म के रिलेशन एक्सपेंसेस खर्च हुआ है 600 रुपये। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, क्लोजिंग द बुक्स ऑफ द पार्टनर्स फर्म एंड शो द रिजल्ट ऑफ डिजोल्यूशन। तो रिलेशन अकाउंट बनाना है आपको, पार्टनर्स बुक्स क्लोज करनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर। तो फर्स्ट रिलेशन अकाउंट में आते हैं, क्या लिखता है फर्स्ट एंट्री, क्या करता है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स ट्रांसफर की, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में है, सन्ड्री एसेट्स है आपकी 6750 बैलेंस शीट में देखिए आप वापस, सन्ड्री डेटर्स है 3,415, BR है बिल्स रिसीवेबल 2,518, स्टॉक है 4,516। टोटल कितनी हो गई चारों एसेट्स की 17,199।
आइए इधर सेकंड एंट्री क्या करते हैं, लाइडिस ट्रांसफर की, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट रिलेशन, क्रेडिटर्स डेबिट होकर क्लोज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे तब क्रेडिटर अकाउंट क्लोज होंगे, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4982 से। फिर एसेट्स रिलाइज आपकी एसेट्स रिलाइज, तो एसेट्स रिलाइज है आपकी, तो एसेट्स रिलाइज में आपके पास जो है एसेट्स रिलाइज में फर्स्ट वन जो है आपके वो एसेट्स रिलाइज में एसेट्स रिलाइज जो है उसमें सबसे पहले तो लाइफ पॉलिसी पे आते हैं। 3 सेपरेट पॉलिसी खरीदी हुई है। पार्टी की लाइफ पॉलिसी 10,000, फिर उसके बाद पार्टी के बाद चौपाटी की जो है और त्रिपाठी की कितनी आपकी 5,000 और चौपाटी कितनी 6,000, 10,000 5,000 6,000, ये 3 पॉलिसी हैं। डेथ किसकी हुई है? चौपाटी की। चौपाटी की पॉलिसी 6,000 रुपये पूरे मिल गए, मरने वाले की पॉलिसी 6,000 रुपये रिलाइज हो गए। आई बात समझ में मेरी? बाई एसेट्स रिलाइज में बाई लाइफ पॉलिसी लिखी ना 6,000, किसकी 6,000 रुपये है? चौपाटी जिसकी डेथ हो गई उसके पूरे मिल गए। आप कौन रहे 2 पार्टनर? पाठी और त्रिपाठी, तो पाठी और त्रिपाठी रहे, तो पाठी की पॉलिसी कितने की है? पाठी की 10,000। फिर नेक्स्ट त्रिपाठी की 10 और 5 15,000 का 30% सरेंडर वैल्यू में के पैसे मिले। इनकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मार्केट वैल्यू जो इंश्योरेंस कंपनी ने फिक्स की है 10 और 5 15,000 की कितनी 30%, कितना 30%? 15,000 के 30% बताओ 4,500। तो 4,500 तो ये हुए, 6,000 ये हुए, तो 6,000 प्लस 4,500 कितने हो गए आपके? 10,500 हो गए। आ गई बात समझ में? 6,000 तो किसके मिले? जो आपका मर गया चौपाटी उसके, और जो जिंदा है आपके पाठी और आपके पास त्रिपाठी, उनकी 15,000 के 30% सरेंडर वैल्यू 4,500 मिले, तो 6,000 प्लस 4,500 10,500 हो गए आपके। ठीक है, फिर आइए आगे BR रिलाइज। BR एक्सेप्टर ने कितने पैसे दिए? 2,400 रुपये सिर्फ। ये 2,400 रुपये 2,518 की जगह 2,400 रुपये मिला, ले लिए। चलो सर ये एसेट्स कितने में की? 11,500 में 11,500 रुपये एसेट्स के मिल गए, बाकी एसेट्स बेचने से। तो तीनों को जोड़ा कितना हुआ? 10,500 प्लस 2,500 13,900 प्लस 11,500 24,500 रुपये रिलाइज हो गए आपके। एसेट्स रिलाइज, कैश रिलाइज। फिर गुडविल के पैसे, गुडविल किसने खरीदी? पार्टी ने। क्या एंट्री करेंगे? पार्टी रिसीवर डेबिट, पार्टी कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन, पार्टी कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन, ये पार्टी कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन को क्रेडिट हो गया 2,500 रुपये से। ठीक है, अब आते हैं इधर पेमेंट में। पेमेंट में ये क्रेडिटर्स 4,982 है, 4,982। इसमें ये नहीं लिखा है कितना चुकाया आपने इनको। तो क्रेडिटर्स के बारे में ये नहीं लिखा है कितना पे किया, तो हम क्या मानेंगे? ये पूरे 4,980 रुपये पूरे चुका दिए, 4,982 पूरे आपने चुका दिए, 4,982 रुपये पूरे चुका दिए, आप ये मानेंगे? 4,982 रुपये पूरे चुका दिए, आप ये मानेंगे? ठीक है। ये देखिए क्या एंट्री करेंगे? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक पूरे चुका दिए 4,982 क्रेडिटर्स को। उसके अलावा 2 लायबिलिटी और है जो बैलेंस शीट में शामिल नहीं थी। जो फर्स्ट पॉइंट पड़ा था 1500 रुपये के गुड्स परचेज किया था क्रेडिटर से, सप्लायर से, उसको आपने चुकाया, जिसका स्टॉक में पैसा शामिल है। स्टॉक तो 1500 रुपये शामिल है, लेकिन वो सप्लायर के जो है लायबिलिटी है ना 4,982, ये 4,982 इसमें शामिल नहीं है वो क्रेडिटर। फर्म डिजोल होगी तो क्रेडिटर्स आएगा ना कि लो साहब 1500 रुपये के बिल मेरा, लाओ पैसे 1500 रुपये। आप ये थोड़ी कह सकते हो मेरे यहाँ एंट्री नहीं है तो जरूर पैसे नहीं देंगे, थप्पड़ मारेगा खींच के कि आपके एंट्री है नहीं है और क्या हुआ। मैं तो आपसे माल लिया है ना मेरे से, आपने तो माल लिया है मेरे से, तो 1500 रुपये उसको चुकाए जो बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है वो चुकाए 1500 रुपये। ऐसे एक लायबिलिटी और खड़ी हो गई जो बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड नहीं है, डिस्काउंटेड बिल की, जो बैंक से डिस्काउंटेड बिल है, डेटर्स दिवाली हो गया था, उसके आपने 3,500 रुपये BR के पैसे चुकाए।
ये 3,500 रुपये, ये बिल ओनर पेड, ये भी बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं है। तो बैलेंस शीट में इंक्लूड है या नहीं हुआ है? लायबिलिटी जो पे की उसके एक ही एंट्री होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, चाहे वो बैलेंस शीट में इंक्लूड थी चाहे नहीं थी। ऐसे ही देखिए आप इधर गुडविल का है गुडविल नहीं है, लेकिन गुडविल रियलाइज हुई है, रियलाइज हुई है 25 रुपये। तो रिलेशन जो एसेट रियलाइज का एंट्री क्या करता है, आप रिलेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं, कैश डेबिट बैंक डेबिट टू रिलेशन, एसेट सोल्ड करने की कैश बैंक डेबिट टू रिलेशन, पैसा आया कैश बैंक डेबिट रिलेशन, एसेट्स क्रेडिट हो गए रिलेशन के नाम से, किसी पार्टनर से लिए है, यहाँ पे पार्टी ने लिए तो पार्टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो बैलेंस शीट में है या नहीं है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एंट्री ऑफ द सेम। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, बैलेंस शीट में है तो भी एसेट्स रियलाइज की एंट्री क्या होगी, कैश बैंक डेबिट टू रिलेशन। बैलेंस शीट में नहीं है तो भी कैश बैंक डेबिट टू रिलेशन। पार्टनर से लिखाई दी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन सेम। ऐसे लायबिलिटी पे की आपने, चाहे वो बैलेंस शीट में है चाहे नहीं है, एंट्री सेम, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आ गई आपके समझ में? जैसे ये एक्सपेंस से चुका है तो एक्सपेंस से चुकाने की भी एंट्री क्या है आपके, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 600 रुपये। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो ये आपके सभी अमाउंट कितना हो गया, आपके 10,582 रुपये पेमेंट हो गया आपके। तब रिलेशन को क्रेडिट की साइड की टोटल करते हैं 4,982 प्लस 24,400 प्लस 2,500 31,882। ठीक है, इधर वापस जो है आपके 17 प्लस ये जो है 27,000 और 700 और आपके 77 ही होता है, यानी कि बैलेंस इधर सरप्लस है। कौन सा क्रेडिट बैलेंस सरप्लस है डेबिट से, तो रिलेशन प्रॉफिट आपके, तो रिलेशन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए आप 4,101 रुपये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं आप, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, दो के क्रेडिट बैलेंस है आपके पार्टी के और त्रिपाठी के। पार्टी कितने 8,415 और त्रिपाठी के 5,916। फिर बाय रिजर्व अकाउंट 1,800 1,200 एंड 600। रिजर्व पड़ा ना आपने 3,600, वो किसके में आएगा, बैलेंस में पढ़ो रिजर्व बैलेंस कितना है 3,600 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए 3:1 में 3,600 को 1,800 1200 600। फिर रिलेशन प्रॉफिट कितना है 4,101, इसको ट्रांसफर कीजिए आप, हाँ 3:1 में 2,051 1,367 और 683। ठीक है, फिर आते हैं आगे, उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट एंट्री चौपाटी का डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 25 रुपये फर्म उससे मांगती है, एसेट साइड में है ना, फर्म उससे मांगती है, फर्म का वो डेटर्स है, फर्म उससे मांगती है 2,500 रुपये प्रेजेंटली रिजोल्यूशन से पहले, तो टू बैलेंस बीडी। फिर ये 2,500 रुपये की गुडविल कौन खरीदी, पार्टी ने, क्या एंट्री हुई, पार्टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन हो गया 2,500 रुपये उससे गुडविल खरीदी उसके। फिर इसको पेमेंट कर दीजिए फाइनल, पार्टी का बैलेंस कितना है 12,266 माइनस 2,500 तो 9,766 फाइनल पेमेंट कर दीजिए। ये फाइनल पेमेंट कर दिया किसको, पार्टी को, कितना उसकी ड्यू केबल का 9,766। फिर त्रिपाठी 8,483 उसका पेमेंट कर दीजिए टू कैश बैंक 8,483। फिर 2,500 किसका है, चौपाटी का, उसको पेमेंट कर दीजिए, उसका तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो उससे पैसा मंगाइए बाई कैश बैंक, ही विल ब्रॉट द डेफिसिट अमाउंट, पैसा लेके आएगा डेफिसिट का, कम पड़ रहा कितना 1,217, तो 1,217 लेके आएगा कौन, चौपाटी, अपने डेफिसिट कैपिटल का, तो 1,217 उससे मंगाइए उसके डेफिसिट कैपिटल बैलेंस का। ओके, तब आप क्या बनाओगे, आपके होमवर्क में हमेशा क्या रखता हूँ, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना एक तो आपको। ठीक है, एक हिंदी बुक जिनके पास है उनका तो एग्जाम्पल नंबर जो है आपके एग्जाम्पल नंबर चाहे हिंदी बुक वालों के 3rd है, हिंदी बुक वालों को 3rd एग्जाम्पल करना है, और इंग्लिश बुक वालों को जो है एग्जाम्पल नंबर 5
शिफ्ट करना है, ठीक है।